ताज़ा मोबाइल की शानदार ताज़ा यूरोप ऑफर से आपको मिले 1000 ताज़ा टू ताज़ा मिनट्स। यूरोप की कॉल्स के लिए 400 कॉल मिनट्स और 8 GB इंटरनेट, वो भी सिर्फ 9 यूरो और 90 सेंट्स में। पैकेज एक्टिवेट करने के लिए *40 *241 *1# डायल करें। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इटली की जो नई इमिग्रेशन के हवाले से उम्मीद पैदा हुई है, उस हवाले से मैं आपके साथ प्रोग्राम करूंगा और आपको जो इंफॉर्मेशन है, जो अभी तक इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में आगाह करूंगा। जब भी कोई ऐसी मैं न्यूज़ इंटरनेट पर शेयर करता हूं तो इनबॉक्स में बहुत से सवालात इकट्ठे हो जाते हैं और ईमेल बहुत से सवालात आ जाते हैं और फ़ोन के ज़रिए लोग नंबर मांगने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि मैं आपके सारे मैसेजेस पढ़ता हूं, आपकी सारी ईमेल्स पढ़ता हूं, लेकिन चूंकि बहुत सी ईमेल्स में और बहुत से इनबॉक्स मैसेजेस में बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो मैं ऑलरेडी जिनकी इन्फॉर्मेशन दे चुका होता हूं और बहुत से ऐसे सवालात होते हैं जिनके जवाबात अभी तक मौजूद ही नहीं होते। एक सहाफ़ी का काम यह है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन आए तो लोगों को उसको फ़ौरन वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, लेकिन बहुत से ऐसे सवालात हैं जैसे जिनका जवाब अभी फौरी तौर पे अगर ना हो तो हम कैसे वो जवाब दे सकते हैं। उसके लिए वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे अगर हम किसी भी जगह से ऐसी कोई खबर इशू होती है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम बना रही है कि वो इमिग्रेशन खोलेगी, तो ये तो हो गया एक खबर। अब अगर सवाल फ़ौरन आगे से आ जाए, जी बताएं कौन सी डेट को, तो डेट का तो अभी जो प्रोग्राम बना रहे होते हैं उन्होंने भी डिसाइड नहीं किया होता, तो उस पर अंदाजन ही जवाब दिया जा सकता है या उसका फ़ौरन जवाब क्या दिया जा सकता है। अगर 100 बंदे आपसे ये पूछ लें कि जी क्या प्रोग्राम है, तो उसके हवाले से फिर देखना पड़ेगा। दिन ब दिन सूरत हाल चेंज होती है। सियासी मामला जो होते हैं उनमें आप पेशगोई तो कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कैसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये आप 100% यकीन के साथ नहीं कह सकते कैसा होगा। बहरहाल हमने ये खबर क्यों ब्रेक की, इसकी 2 वजूहात हैं। एक सबसे पहली वजह तो ये है कि जिस दिन ये गवर्नमेंट बनी है उसी दिन मैंने ये स्टेटस लिखा था कि मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट इमिग्रेशन ज़रूर खोलेगी। उसकी वजह यह है कि इस गवर्नमेंट में जो मेन इत्तेहादी जमात है लेगा नॉर्थ, उसकी सियासत जो है वो बेस ही इस बात पे करती है कि सबसे पहले जो इटली है उसको मतलब उनके लोगों को अहमियत दी जाए, और उनका नारा ये है कि जो गैर मुल्की हैं वो आके हमारे मुल्क में हमारे काम छीन लेते हैं, हमारे पेंशन्स पर आकर काबज़ हो जाते हैं, हमारी स्कूलों की और सेहत की सहूलियात जो हैं उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो उनके ख्याल के मुताबिक अगर गैर मुल्कियों को इटली से निकाल दिया जाए तो इटली के अवाम के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। और अब ज़ाहिर है निकालना तो एक तकरीबन नामुमकिन है। 4 मिलियन के करीब लोग इटली में इस वक्त लीगली मौजूद हैं, उनको तो निकाला नहीं जा सकता। उनका दावा यही होता है कि जो इलीगल गैर मुल्की मौजूद हैं वो मुल्क में क्राइम करते हैं, मुल्क में मुजरमाना किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। तो उसके बाद उनका ये ख्याल, वो ये नारा लगाना शुरू कर देते हैं कि हम जो इलीगल गैर मुल्की हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो गैर कानूनी तरीके से मुल्क में दाखिल हुए हैं, उनको हम मुल्क से जो है वो बाहर निकाल देंगे। तो यही उनका नारा है। ये नारा लेकर वो वोट पे वो गवर्नमेंट में आए। पहले वो बहुत कम वोट लेते थे और इत्तेहादी गवर्नमेंट में आते थे। इस दफ़ा उनका वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि तमाम जो यूरोपियन ममालिक में जो इमिग्रेशन मुखालफ ग्रुप जमाते हैं वो ज़्यादा अक्सरियत लेना शुरू हो गई हैं। तो इस लिहाज से इन्होंने भी ज़्यादा अक्सरियत ली है और इन्होंने आके ये दावा किया था कि हम इनको रोकेंगे, और ना सिर्फ दावा किया बल्कि शुरू में ही पहले 2-3 दिन में ही इन्होंने कश्तियाँ रोकना शुरू कर दी। फिर पूरे यूरोप के साथ इनके मसाइल बन गए। इंटरनेशनल लॉज हैं कि आप पनाह गज़ीनों को मुल्क में एंटर होने से नहीं रोक सकते। आप उनकी दरख्वास्त लेंगे, उनसे पूछेंगे, अगर आपको लगे कि ये लोग जाली दरख्वास्त दे रहे हैं तो उसके बाद आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी को भी जो जंगों के हालात में अपने मुल्क से निकलता है
ज़िंदगी की कश्मकश से बाहर निकलता है। तो ये इंटरनेशनल कानून है जिसके ये पाबंद है। ये ममालिक, सारे ममालिक, बल्कि पाकिस्तान जो है आपको पता है कि उसने बहुत से अफ़गानी महाजरीन को जो है अपने मुल्क में पनाह दी, बल्कि पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबरों पर आता है जिन्होंने इतनी कसीर तादाद में ऐसे लोगों की हमायत की है, ऐसे लोगों को अपने मुल्क में पनाह दी है। तो पनाह का ये कानून तो ये है कि आप उनको रोक नहीं सकते। तो लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रोका, फिर इनके मसाइल बन गए फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ। तो उसके बाद जो है इनको बहुत बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। तो इसके बाद ये आइडिया लगाया जा रहा था कि चूंकि ये इटली बना रहा है पॉलिसी कि वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम इमिग्रेंट्स को मुल्क से बाहर निकालेगा, तो गैर कानूनी तौर पर मुकीम इटली में रहने वाली तादाद बहुत ज़्यादा है। जो वहाँ पे मौजूद अदाद व शुमार वाली जो हैं वो मतलब तंजीमात हैं, NGOs हैं, उनका कहना है कि इनकी तादाद लाख में है। तो अब इतने ज़्यादा लोगों को इटली डिपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतने फंड्स नहीं हैं कि वो इन तमाम लोगों को डिपोर्ट करे, जैसे कि जर्मनी या दीगर जो अमीर मुल्क हैं वो फ़ौरन डिपोर्ट कर देते हैं, मुल्क बदल कर देते हैं। तो उससे ये एक तज्जिया किया जा सकता था क्योंकि चूंकि इनके पास फंड्स नहीं हैं तो ये क्या करेंगे, ये उन लोगों को लीगल कर लेंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे ताकि ये अपने अवाम को बता सकें कि हम जो है देखें हमने इनको इमिग्रेशन दे दी है, इनको काम मिल गया था तो ये काम कर रहे हैं, तो इस मुल्क में रह रहे हैं, अब ये लीगल हैं, अब ये लीगल नहीं है। ये तज्जिया मैंने क्यों किया, इस तज्जिए की एक हिस्ट्री है क्योंकि 2012 में भी इनकी जो इत्तेहादी गवर्नमेंट बनी थी और इन्हीं का वज़ीर दाखिला था, उसका नाम था रोबर्तो मारोनी। और रोबर्तो मारोनी ने भी बिल्कुल यही आइडिया अपनाया कि चूँकि मुल्क में बहुत ज़्यादा गैर मुल्की हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा इलीगल हैं तो उनको लीगल करना चाहिए। तो जब उसने ऐसा कहा तो उसने ये एक तजवीज़ पेश की कि जिन लोगों के पास इटली में जो जॉब कर रहे हैं और पिछले 3 महीने से जॉब कर रहे हैं वो अपने 3 महीनों के पैसे जमा कराएंगे और उसके बाद उनको लीगल कर लिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग 2012 में इसी गवर्नमेंट, इसी पार्टी की गवर्नमेंट में लोगों को इटली की इमिग्रेशन मिली। 2012 के बाद किसी को नहीं मिली। तो 6 साल बाद दोबारा इनकी गवर्नमेंट आई, वही नारा कि हम गैर मुल्कियों को जो है वो अपने मुल्क से निकालेंगे। और उसी पर यह तज्जिया किया जा सकता था कि अब दोबारा ये वही काम करेंगे अपने अवाम को बताने के लिए, अब ज़रा इतने लोगों को डिपोर्ट तो नहीं करेंगे लेकिन उनको लीगल कर देंगे। और ये तज्जिया मेरा नहीं था बल्कि इटली के ही एक साबिक वज़ीर दाखिला का भी यही तज्जिया था और इटली में मौजूद इमिग्रेशन के माहिरीन का भी यही तज्जिया था कि ऐसा होगा। उस दौरान ये सिर्फ एक तज्जिया ही था, उस पर भी लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि जी कब होगा कब होगा कब होगा। लेकिन अभी गुज़श्ता दिनों परसों इटली की जो सबसे बड़ी बिजनेस न्यूज़पेपर है Il Sole 24 Ore, Il Sole 24 Ore असल में इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनकी अखबार है जो डेली बेस पे इटली की बिजनेस सूरत हाल, इटली के लॉज और डिपार्टमेंट ऑफ वर्क के हवाले से जो कवानीन हैं उनको और बिजनेस के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से और जो कवानीन नए बनते हैं उनको वो सबसे पहले ये वो लीगल अखबार है जो अपनी अखबार की जीनत बनाती है। तो ये कोई लोकल अखबार नहीं है और इसका तज्जिया भी कोई लोकल नहीं है। तो उन्होंने जो अंदर की इंफॉर्मेशन हमें दी है वो अंदर की इंफॉर्मेशन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ वर्क डिपार्टमेंट जो है उसकी जो मिनिस्ट्री है जिसको इटली में मिनिस्टेरो del Lavoro कहा जाता है, उसके जो अफसरान हैं और जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं और वज़ारत दाखिला जो इटली की है Ministero dell'Interno, उनके जो लोग हैं वो इस बात पर वर्क कर रहे हैं कि जो इलीगल लोग रह रहे हैं इटली में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उनको इटली की इमिग्रेशन दी जाए। अब इटली की इमिग्रेशन कैसे दी जाए, कोई इसके लिए तो फिर कोई नया कानून बनाना पड़ेगा, नया कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में फिर बहस होगी तो काफ़ी टाइम इसमें लग सकता है। तो नया कानून जो है वो तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो वो कर क्या रहे हैं, यानी जो अंदर की खबर है जो उस अखबार ने भी की है कि कर वो ये रहे हैं कि चूंकि आप सबको पता है कि इटली हर साल तकरीबन
35 से 40 हज़ार लोगों को इटली की इमिग्रेशन देता है। वो बाहर से लोगों को बुलाता है मौसमी काम के लिए, यानी इटली में गर्मियों के मौसम में टमाटर उतारने का। ताज़ा मोबाइल इटली के ताज़ा कॉम्बो ऑफर से हासिल करें लातादाद कॉल मिनट्स, SMS और इंटरनेट डाटा। सिर्फ 9 यूरो में आपको मिले 1000 ताज़ा टू ताज़ा मिनट्स, 400 नेशनल मिनट्स, 100 SMS और 10 GB इंटरनेट डाटा। 12 यूरो में हासिल करें 1000 ताज़ा टू ताज़ा मिनट्स, 800 नेशनल मिनट्स, 100 SMS और 15 GB इंटरनेट डाटा। और सिर्फ 16 यूरो में हासिल करें 1000 ताज़ा टू ताज़ा मिनट्स, 1000 नेशनल मिनट्स, 100 SMS और 25 GB इंटरनेट डाटा। मजीद तफसीलात के लिए tazamobile.it विजिट करें। ताज़ा मोबाइल, नेटवर्क ऑफ लाइफ। आपकी तमाम जरूरियात पूरी करता है ग्रैंड सिटी खारियां। खारियां की सरसब्ज वादियों में अब होगा आपका अपना घर। जीटी रोड के किनारे होने की वजह से ग्रैंड सिटी की लोकेशन बेस्ट नहीं बल्कि दी बेस्ट मानी जाती है। बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बिजली का अंडरग्राउंड निजाम और जदीद सीवरेज, सुई गैस, वाटर सप्लाई और फ्री वाईफाई सर्विस ग्रैंड सिटी की जिद्दत और मेयार की दलील है। CCTV कैमरा, ड्रोन कैमरा और मोबाइल गश्त के जरिए 24 घंटे सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। आपको हेल्दी रखने के लिए स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब्स और हर सेक्टर में अलग पार्क्स। ग्रैंड सिटी खारियां, घर और प्लॉट आसान एक साथ। यही तो है हमारा परफेक्ट घर। कहा था ना, सब सहूलतें एक ही जगह मिलेंगी। लोकेशन तो आपने बेहतरीन दिखा दी, अब बुकिंग भी कर दें। अभी लीजिए तो अभी राब्ता करें, जहां खुशियां आपकी मुंतजिर हैं। पाकिस्तान के अमीर तरीन जिला गुजरात का जदीद तरीन शहर ग्रैंड सिटी खारियां। जो इलीगल लोग रह रहे हैं इटली में, गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उनको इटली की इमिग्रेशन दी जाए। अब इटली की इमिग्रेशन कैसे दी जाए? कोई इसके लिए तो फिर कोई नया कानून बनाना पड़ेगा। नया कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में फिर बहस होगी, तो काफ़ी टाइम इसमें लग सकता है। तो नया कानून जो है वो तो फिर ज़ाहिर है बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो वो कर क्या रहे हैं, यानी जो अंदर की खबर है, जो उस अखबार ने भी की है, कि कर वो ये रहे हैं कि चूंकि आप सबको पता है कि इटली हर साल तकरीबन 35 से 40 हज़ार लोगों को इटली की इमिग्रेशन देता है। वो बाहर से लोगों को बुलाता है मौसमी काम के लिए, यानी इटली में गर्मियों के मौसम में टमाटर उतारने का, तरबूज का और दीगर जो ज़रूरी काम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो समंदर के किनारे पे हैं, जो सियाहत को फ़रोग देते हैं, उनमें भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हर साल गवर्नमेंट से ये अपना मुतालबा करते हैं कि हमें मज़दूरों की तलाश है और हमें मज़दूर चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में इटली ने कहता है कि हम एक कोटा फिक्स किया करेंगे। कोटा मतलब तादाद, कि आप इतने गैर मुल्की जो है वो अपने मुल्क में काम के लिए बुला सकेंगे, महदूद काम के लिए। उस काम के बाद उनको वापस जाना होता है। तो ये कोटा तकरीबन हर साल होता है। 2018 का कोटा आप सबको मैंने पहले बताया था कि 35,000 लोगों का था, और वो इटली में आए, उनके लिए उनके मालकान अप्लाई करते हैं यहाँ से, वो फिर वहाँ जाता है, वहाँ से वीज़ा लग के वो इधर आते हैं, तो महदूद मदद के लिए काम करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। इसी कोटे में जो इटली में लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी मौका होता है, एक मखसूस कोटा उनके लिए होता है कि वो अगर चाहें तो अपने तालीम के वीज़े को इस इमिग्रेशन प्रोसेस में कर ले, या इसी तरह दीगर जो है वो मतलब शोबों में जो मौजूद हैं, जैसे पिछले साल अगर कोई इस वीज़े पे आया था तो वो आपको मुस्तकिल होना चाहिए तो वो करवा सकता है। तो इस दफ़ा ये जो अफसरान हैं इन मिनिस्ट्रियों के डिपार्टमेंट के, वो ये सोच रहे हैं कि उसी कोटे की तादाद डबल कर लेते हैं, 35,000 की बजाय 50,000 कर लेते हैं, और उसमें ये कोटा भी रख देंगे कि जो लोग इटली में मौजूद हैं वो भी अपनी जो है वो इमिग्रेशन इटली की ले सकें। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन करेंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया कि 2012 में वो कहते थे कि जो 3 महीने से काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसमें ये शामिल करेंगे वो चीज़ कि जो लोग इटली में मौजूद हैं लेकिन उन्होंने कम अज़ कम इटली की सियासी पनाह की दरख्वास्त दी हुई है या पनाह गज़ीनों के ज़िम्मे में आते हैं, वो अप्लाई कर सकेंगे।
इटली में तकरीबन जितने भी लोग एंटर होते हैं वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि बॉर्डर के ज़रिए हो या दूसरे को अपना पनाह की दरख्वास्त देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो लोग इस पनाह जिनके पास दरख्वास्त होगी वो, और उसमें इसके अलावा उनके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिक होगा कि उनके पास किसी भी मालिक का कॉन्ट्रैक्ट हो के वो उनको काम देता है और वो काम करेंगे, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो गवर्नमेंट के पैसे ख़जाने में पैसे आएंगे तो अपनी आवाम को दिखा सकेंगे कि देखें जी हमने इस इमिग्रेशन खोलने का इतने लाख जो है वो टैक्स के मद में हमारे पास आ गए हैं। तो आवाम भी खुश कि जी टैक्स आ गया, आवाम इसलिए भी खुश कि जो गैर कानूनी थे वो कानूनी हो गए, और गैर कानूनी लोग भी खुश कि चलो इस बहाने से उन्हें इटली की इमिग्रेशन मिल गई। तो इस तरह ये होगा। ये महज तज्ज़िये होते हैं, तज्ज़िये होते हैं, तबसरे होते हैं, और एग्जैक्ट क्या होता है कि कब जब ये कानून अखबारों में आता है, जब ये लागू होता है, जब जो शराइत रखते हैं तो उसके बाद मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो आती है। तो सबसे पहले मुझे बहुत सी जो इनबॉक्सेस में अपना आई हैं ईमेल्स या इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है उसमें यह है कि सबसे पहला सवाल जी, फ़ौरन पहला सवाल, इमिग्रेशन खुलेगी कब? तो जैसे मैं इस पर भी अपना तज्ज़िया पेश कर सकता हूँ क्योंकि रिपोर्ट तो अभी कोई इस तरह की खबर नहीं है। तज्ज़िया ये है कि ये इमिग्रेशन चूँकि वो कोटे में शामिल करना चाह रहे हैं तो 2018 का कोटा तो चला गया, इसलिए मुमकिन नहीं कि इसी कोटे में वो शामिल करें। नए कोटे की बहस दिसंबर में शुरू होती है, तो ऑब्वियसली दिसंबर में ये बातें शुरू होंगी कि नया कोटे की डेट कब से शुरू करेंगे। दिसंबर के बाद जो है वो नॉर्मली जनवरी, फरवरी और मार्च तक जो है वो नया कोटा शुरू होता है। तो इस तरह ये उम्मीद की जा सकती है, हो सकता है शायद जनवरी, फरवरी या मार्च के एंड पे, या फरवरी के पिछले साल फरवरी के एंड पे हुआ था, तो हो सकता है फरवरी के एंड पे या मार्च के एंड पे या अप्रैल के शुरू में, अगर वो थोड़ा टाइम लग सकता है तो ये इमिग्रेशन खुलने की उम्मीद हो सकती है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि क्या सारे मौजूद जो लोग हैं वो इमिग्रेशन ले सकेंगे? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अखबार की खबर के मुताबिक ये लोग, उनको इमिग्रेशन मिलेगी जिन्होंने कम अज़ कम इटली में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी होगी। तीसरा सवाल ये होता है कि जी हम जी बाहर रह रहे हैं, जर्मनी, वो फ्रांस और वो स्वीडन और डेनमार्क, तो हम भी पहुंच जाएं लेने के लिए। तो बेसिकली इमिग्रेशन अब यूरोप का तकरीबन सिस्टम ये हो गया है कि हर एक जगह से फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो है वो इनके डाटाबेस में इकट्ठे, इवन के नादरा का जो डाटाबेस है वहाँ से भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो लोग अप्लाई किया हुआ है या पहले उन्होंने कहीं पे दरख्वास्त दी वो रद्द होगी या कुछ तरह का चक्कर है, तो उनको इन चीज़ों सारी को सोचना चाहिए। ऑब्वियसली जो लोग इटली में मौजूद होंगे, और मुझे नहीं पता वो कितने महीने का टाइम रखेंगे, 2 महीने का करते हैं कि बॉर्डर के ज़रिए हो या दूसरे को अपना पनाह की दरख्वास्त देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो लोग इस पनाह जिनके पास दरख्वास्त होगी वो, और उसमें इसके अलावा उनके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिक होगा कि उनके पास किसी भी मालिक का कॉन्ट्रैक्ट हो के वो उनको काम देता है और वो काम करेंगे, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो गवर्नमेंट के पैसे ख़जाने में पैसे आएंगे तो अपनी आवाम को दिखा सकेंगे कि देखें जी हमने इस इमिग्रेशन खोलने का इतने लाख जो है वो टैक्स की मद में हमारे पास आ गए हैं। तो आवाम भी खुश कि जी टैक्स आ गया, आवाम इसलिए भी खुश कि जो गैर कानूनी थे वो कानूनी हो गए, और गैर कानूनी लोग भी खुश कि चलो इस बहाने से उन्हें इटली की इमिग्रेशन मिल गई। तो इस तरह ये होगा। ये महज तज्ज़िये होते हैं, तज्ज़िये होते हैं, तबसरे होते हैं, और एग्जैक्ट क्या होता है कि कब जब ये कानून अखबारों में आता है, जब ये लागू होता है, जब जो शराइत रखते हैं तो उसके बाद मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो आती है। तो सबसे पहले मुझे बहुत सी जो इनबॉक्सेस में अपना आई हैं ईमेल्स या इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है उसमें यह है कि सबसे पहला सवाल जी, फ़ौरन पहला सवाल, इमिग्रेशन खुलेगी कब? तो जैसे मैं इस पर भी अपना तज्ज़िया पेश कर सकता हूँ क्योंकि रिपोर्ट तो अभी कोई इस तरह की खबर नहीं है। तज्ज़िया ये है कि ये इमिग्रेशन चूँकि वो कोटे में शामिल करना चाह रहे हैं तो 2018 का कोटा तो चला गया, इसलिए मुमकिन नहीं कि इसी कोटे में वो शामिल करें। नए कोटे की बहस दिसंबर में शुरू होती है, तो ऑब्वियसली दिसंबर में ये बातें शुरू होंगी कि नया कोटे की डेट कब से शुरू करेंगे। दिसंबर के बाद जो है वो नॉर्मली जनवरी, फरवरी और मार्च तक जो है वो नया कोटा शुरू होता है। तो इस तरह ये उम्मीद की जा सकती है, हो सकता है शायद
जनवरी, फरवरी या मार्च के एंड पे, या फरवरी के, पिछले साल फरवरी के एंड पे हुआ था, तो हो सकता है फरवरी के एंड पे या मार्च के एंड पे या अप्रैल के शुरू में, अगर वो थोड़ा टाइम लग सकता है तो ये इमिग्रेशन खुलने की उम्मीद हो सकती है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि क्या सारे मौजूद जो लोग हैं वो इमिग्रेशन ले सकेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अखबार की खबर के मुताबिक ये लोग, उनको इमिग्रेशन मिलेगी जिन्होंने कम अज़ कम इटली में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी होगी। तीसरा सवाल ये होता है कि जी हम जी बाहर रह रहे हैं, जर्मनी, वो फ्रांस और वो स्वीडन और डेनमार्क, तो हम भी पहुंच जाए लेने के लिए। तो बेसिकली इमिग्रेशन अब यूरोप का तकरीबन सिस्टम ये हो गया है कि हर एक जगह से फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो है वो इनके डाटाबेस में इकट्ठे, इवन के नादरा का जो डाटाबेस है वहाँ से भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो लोग अप्लाई किया हुआ है या पहले उन्होंने कहीं पे दरख्वास्त दी वो रद्द होगी या कुछ तरह का चक्कर है, तो उनको इन चीज़ों सारी को सोचना चाहिए। ऑब्वियसली जो लोग इटली में मौजूद होंगे, और मुझे नहीं पता वो कितने महीने का टाइम रखेंगे, 2 महीने का रखते हैं कि 3 महीने का रखते हैं, कि 3 महीने पहले दरख्वास्त दी हो होनी चाहिए और ये वो मुझे नहीं पता। तो उस हवाले से फिर वो भी उसी कोटे में आ सकेंगे। दौड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई पता नहीं है कि अगले 3-4 महीने में सियासी हालात किस तरह की तब्दील हों। जितनी भी प्रेडिक्शन की जा रही है, जितनी पेशेंगियाँ की जा सकती हैं, वो आज के हालात के मुताबिक की जा सकती हैं। आगे जाके क्या होने वाला है उसके बारे में कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। हाँ, अलबत्ता जो लोग इटली में मौजूद होंगे, उनके पास सियासी पनाह की दरख्वास्त होगी, वो कर सकेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर इमिग्रेशन में बन जाता है वो पाकिस्तानियों का ये है कि वो फ़ौरन, उनके पास बहुत से लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होते, तो वो फ़ौरन कहते हैं कि जी एम्बेसी पासपोर्ट देना शुरू कर दें। तो उनसे मेरा मशवरा यही है कि अब वो सिलसिला चूँकि ख़त्म हो चुका है कि मैनुअल पासपोर्ट मेरे इल्म के मुताबिक अब पाकिस्तान एम्बेसी इशू नहीं करती, और मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबल भी नहीं होते बहुत से मुल्कों में। तो उन्हें चाहिए कि वो बजाय कि एंड टाइम पे दौड़े लगा दें एम्बेसी के, जी हमारे पासपोर्ट बनवाओ, वो पहले ही पासपोर्ट बनवा के रखें। और 2012 की रिपोर्ट में आपको बताता हूँ कि 10,000 पाकिस्तानियों ने इमिग्रेशन ली थी इटली की, और एम्बेसी ने दिन रात काम किया था। अब वो 10,000 को कैसे, मतलब ज़ाहिर अगर आप 20,000 लोग पहुँच जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको पासपोर्ट पहले ही होना चाहिए। ये तो थी अपना इटली की जो है इमिग्रेशन के हवाले से। कोई भी सवाल इस हवाले से है तो आप कमेंट्स में करें, तो उसको मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक बहुत सवाल, अब जनरल क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ जो मुझे ईमेल के ज़रिए होते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल ये आता है कि जी हमें इटली की सिटीज़नशिप अप्लाई किए हुए टाइम हो गया, तो क्या तरीक़ेकार है, हमें अभी तक जवाब नहीं आ रहा। इटली का कानून है कि अगर आप सिटीज़नशिप अप्लाई करते हैं तो 2 साल के अंदर गवर्नमेंट को आपको जवाब देना चाहिए। अगर 2 साल हो गए हैं और आपको कोई जवाब नहीं आया तो आप किसी भी वकील के ज़रिए गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं मिली अभी तक इटालियन सिटीजनशिप जो है वो मिली। दूसरे मुल्कों में मौजूद पाकिस्तानियों का सवाल होता है कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। इटली का कानून है, अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहे हैं तो आप अपनी वाइफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी सिटीजनशिप के बाद 1.5 साल हो गया होना चाहिए। उसके बाद आप वाइफ के लिए या अपने हस्बैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कानून है, कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी सिटीजनशिप के बाद 1.5 साल हो गया होना चाहिए। उसके बाद आप वाइफ के लिए या अपने हस्बैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कानून है, कर सकते हैं। तो सिर्फ आजकल जो मसला बन रहा है दूसरे मुल्कों में जो अप्लाई करते हैं वो भी, और जो अपने मुल्क में इटली में अप्लाई करते हैं वो भी, कि जो वाइफ का सरनेम है, क्योंकि हमारे मुल्क में लोग नॉर्मली चेंज करवा लेते हैं, तो इटली का ये कानून है कि सरनेम उन्होंने वही इस्तेमाल करना होता है जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि जो पुलिस का सर्टिफिकेट बनाए उस पर दोनों नाम लिखे होने चाहिए, ताकि आपको बाद में मसला ना बने। तो ये तो जनरल क्वेश्चंस में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी मैं डेनमार्क में पढ़ने आया हूँ, मैं मतलब स्वीडन में जब भी एक दो मेरे पास आई हैं ईमेल्स कि जी मैं फ़लाँ मुल्क में रह रहा हूँ, जर्मनी में रह रहा हूँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या शादी की बेस पे डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। जी ये पूरे यूरोप का लॉ है,
जो भी यूरोपियन शहरी है उसके फैमिली मेम्बर को जो है वो डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। इसकी तफसील जो है वो फर्दन अलहदा बताई जा सकती है। तो मेन अभी फोकस दोबारा उसी क्वेश्चन की मैं कर पाता हूँ। आपके क्वेश्चन बाद में अगर कमेंट्स में आए तो उसका जवाब कमेंट्स में ही देने की कोशिश करूँगा। एक दिलचस्प सूरत हाल मेरे साथ ये बनती है कि जितनी भी मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा होता हूँ ये नेक नीति से और इसबिल्लाह होती है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का बहुत से लोग एजेंट तबका जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठा के तो लोगों में कहता है जी छुरियाँ तेज़ करना शुरू कर देते हैं कि लो जी इन्फॉर्मेशन आ गई, अब ये सारा कुछ आप पैसे दें और हम आपको कर दें। तो प्लीज़ आप किसी भी ऐसे एजेंट के हाथ में ना चढ़े जो आपको झूठे वादे दे। और कोई भी इस हवाले से अपडेट होगी तो आप हमारे पेज जज्बा न्यूज़ को लाइक करके रखें, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी। इससे पहले जितनी भी अफवाहें हैं उन पर कान ना धरें, कोई किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पेज के साथ इन टच रहें, हम आपको लम्हा बलमा सूरत हाल की इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया। ताज़ा मोबाइल इटली के ताज़ा कॉम्बो ऑफर से हासिल करें लातादाद कॉल मिनट्स, SMS और इंटरनेट डाटा। सिर्फ 9 यूरो में आपको मिले 1000 ताज़ा टू ताज़ा मिनट्स, 400 नेशनल मिनट्स, 100 SMS और 10 GB इंटरनेट डाटा। 12 यूरो में हासिल करें 1000 ताज़ा टू ताज़ा मिनट्स, 800 नेशनल मिनट्स, 100 SMS और 15 GB इंटरनेट डाटा। और सिर्फ 16 यूरो में हासिल करें 1000 ताज़ा टू ताज़ा मिनट्स, 1000 नेशनल मिनट्स, 100 SMS और 25 GB इंटरनेट डाटा। मजीद तफसीलात के लिए tazaMobile.it विजिट करें। ताज़ा मोबाइल, नेटवर्क ऑफ लाइफ। आपकी तमाम जरूरियात पूरी करता है ग्रैंड सिटी खारियां। खारियां की सरसब्ज वादियों में अब होगा आपका अपना घर। GT रोड के किनारे होने की वजह से ग्रैंड सिटी की लोकेशन बेस्ट नहीं बल्कि दी बेस्ट मानी जाती है। बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बिजली का अंडरग्राउंड निजाम और जदीद सीवरेज, सुई गैस, वाटर सप्लाई और फ्री वाईफाई सर्विस ग्रैंड सिटी की जिद्दत और मेयार की दलील है। CCTV कैमरा, ड्रोन कैमरा और मोबाइल गश्त के जरिए 24 घंटे सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। आपको हेल्दी रखने के लिए स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब्स और हर सेक्टर में अलग पार्क्स।